और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है इसी में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संभालो के लिए समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियां आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से उनका को ले जाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा और उनकी अनुरूप लीला हो, यह ये समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचाने की अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जन कर जाए, क्योंकि पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो संदेश जाता है, समाज पर विश्वास करता है, समाज उत्थान करता है। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा है, वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम। रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला होता है। इस बार की जो रामलीला है वह खजूरी ताल से जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा शुरू की जा रही है। और जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय सर जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है, जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं, वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो हम मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्री आश्रम के महंत है, हमारे अनुज श्री हेमंत दास जी, सामने बैठे हुए पत्रकार बंधु और वरिष्ठ पदाधिकारीगण। जैसा कि आपको विदित है कि भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला होता है। इस बार की जो रामलीला है वह खजूरी ताल से जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा शुरू की जा रही है। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष होता ही है और भी इसके साथ साथ अयोध्या में और भी रामलीला हो रही है, लेकिन वो कैसी रामलीला है जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 4 से लेके लीला है, कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें,
तन मन धन से सहयोग करें ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय श्री राम। की मर्यादा का संपूर्ण पालन हो और उपासना से संबंधित अयोध्या में महात्मा निवास करते हैं और दर्शक भी उपासना से संबंधित दर्शक भी होते हैं। इसलिए उपासना का और भगवान की दिव्य लीला का मंचन जो परंपरागत हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार ये लीला होती है। इस लीला में इस बार हमने खजरी ताल स्वामी रामहंस देवाचार्य जी के परंपरागत जो इस जमाने में वो लीला मानी जाती थी खजरी ताल की, उन्हीं के कृपापात विशिष्ट उनके मंडल के द्वारा इस बार लीला यहाँ पर आयोजित होगी। और इस लीला में जो आज की तारीख में लीला की स्थिति लोग कर रहे हैं, अमर्यादित लीला करना, भाषा का प्रयोग करना, गलत भाषा का समझ में नहीं आता है। साहित्य अगर आपके पास नहीं है तो लीला मत करिए साहित्य के साथ में, क्योंकि हमारे लोग शास्त्रीय साहित्य का जो विधान है उसके अनुसार ये लीला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसी लीला को आप लोग अपने अपने हिसाब से 15 दिनों तक इसको अपने मीडिया के माध्यम से सभी लोग इसको प्रचार प्रसार, क्योंकि लोग कहते हैं अयोध्या की लीला तुम्हारे फिल्मी दुनिया के पास कहाँ से आ गई? अयोध्या की लीला तो अयोध्या से है। फिल्मी दुनिया के लोगों के पास न भाषा है, न साहित्य है, न चरित्र है, न उनके पास साज सज्जा है। वो अपने ढंग से प्रदर्शित करके लोगों को अलग ढंग से ले जा करके और बौखला से लोगों को आशा खत्म होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो संत आत्माओं के द्वारा आयोजित लीला है, इसमें संपूर्ण मर्यादा, संपूर्ण साहित्य, सारी लीला का दर्शन करते हुए ये दर्शन कराया जाएगा। इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया है। अब मैं स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज से अध्यक्ष है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप लीला के विषय में मार्गदर्शन करें पत्रकारों का। पूज्य जानकीघाट रचित विचारेश्वर जी महाराज। श्री बड़े भगवान जी महाराज अभी वक्तव्य दे रहे थे। पूज्य हनुमानगढ़ी के सेना नायक स्वामी श्री संजय दास जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान श्री डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज जी धनुधारी भगवान श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम के माननीय पूज्य श्रीमान हेमंतदास जी महाराज, हमारे सभी आचार्य संत, सभी पत्रकार बंधुजन, सभी सुरक्षा कर्मी बंधुजन, आज का जो शीर्षक विषय है श्री भगवताचार्य जो अक्षुण्य परंपराओं से जुड़े रहे, जब श्री रामानंद संप्रदाय के शीर्षस्थ और सिरमौर रहे पूज्य भगवताचार्य जी स्मारक सदन के अभिभावक, अभिनायक, उस पावन भूमि में बहुत समय से हम लोगों के जन्म के पहले से ये रामलीला का दिव्य साहित्यिक सारगर्भित मंचन होता है। उसकी सारगर्भित मंचन में, उसकी साहित्यिक मंचन में सभी अयोध्या के प्रमुख जितने धर्माचार्य हैं, सभी संत महंत हैं, सभी यहाँ के व्यापारी मंडल हैं, या यहाँ के जो जितने भी जुड़े रहे शुरू से और आज भी जुड़े हुए हैं, ये लीला श्री राम जी की लीला है। राम जी के आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। पूज्य बड़े भगवान जी महाराज जो अभी बतला रहे थे, तमाम लीलाओं में जो विकृतियां आ रही हैं, तमाम आदर्श में, चरित्र में और स्वरूप में, साज सैया में जो विकृतियां आ रही हैं,
इसको संशोधन करने की जरूरत है। रामलीला श्री राम जी सबके जन जन के नायक हैं, कण कण के नायक हैं।